हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का 1 फरवरी 2021 का प्रीवियस पेपर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 50वां पद क्या हुआ। क्या दिया है कि समांतर श्रेणी दी गई है हमें, और समांतर श्रेणी का पहला पद क्या दिया है, 3 दिया है। और यहाँ से हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। तो डी क्या हो जाएगा, 8 - 3 = 5। और इसका 50वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है, 50वां। यानी एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 50। तो 50वां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 50वां पद निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है, 3, प्लस एन की जगह क्या लगा देंगे, 50 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 49। और डी कितना है, 5 है। तो हल करेंगे इसको। 3 प्लस 5 में 45, 5 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो जोड़कर कितना आ गया, 248। यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया, एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपये में बेच दिया। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर ही उसको लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो क्रय मूल्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य क्या है, एक्स है, और लाभ प्रतिशत जो है वो भी क्या है, एक्स ही है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या लगाएंगे कि सी पी बटे एस पी, यानी कि क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब यहाँ से देखेंगे अगली लाइन में कि सी पी हमने एक्स माना, एस पी हमें दे रखा है 171, 100/100 प्लस एक्स। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100x प्लस x² बराबर 171 100। हल करेंगे, या फिर यहाँ पे ऑप्शन से देख ले रहे हैं, किससे, ऑप्शन से भी हो जाएगा, या फिर द्विघात समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन की वैल्यू हम एक एक करके रखें तो यहाँ से इसको सेटिस्फाई कर देती है तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है, 90 दिया है। क्या दिया है, 90। तो 90 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 9000, और प्लस इसका करेंगे तो 9 ने 81, 81 100। इनको जोड़ते हैं अगर 9000 और 81 100 को, तो कितना आता है, 0 0 1 9 8 17। देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, किस क्या दिया है, आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आय और व्यय में अनुपात दिया, यानी इनकम और उसका खर्चा कितना हो रहा है उसमें। तो हम मान लेंगे यहाँ पे उसकी आय जो है 9x है, और उसका खर्चा क्या है, 5x है। खर्चा क्या है, 5x है। अब यहाँ क्या कह रहा है, उसकी आय हमें दे रखी है, यानी 9x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 27,000। यहाँ से x का मान निकालें हम तो कितना आएगा, 3,000। कितना आएगा, 3,000। यानी उसका खर्चा क्या हो गया, उसका खर्चा अगर हम निकालें तो खर्च क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 5 × 3,000, यानी कि 15,000 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो बचत क्या कर रहा है, बचत निकालनी थी हमें। तो बचत निकालेंगे तो जो इनकम है 27,000 में से खर्चे को माइनस कर दें तो क्या आ गई, बचत आ गई। तो 12,000 रुपये वो बचा रहा है। यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, या ट्रिक कह सकते हैं उसको। ट्रिक क्या लगेगी यहाँ पर कि M1D1 बराबर होता है M2D2, यानी कि आदमी और दिन का जो मल्टीप्लाई है वो दूसरी संख्या अगर चेंज कर देंगे तो उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगी। यहाँ पे 15 व्यक्ति 30 दिन में काम कर रहे हैं। कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति 30 दिन में अगर काम कर रहे हैं तो 20 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है D2। तो क्या हो जाएगा, 15 × 30/20। देखो 0 0 कट गया, 45/2, यानी कि अगर इसको हल करें तो कितना आएगा, 22.5। ऑप्शन बी सही है। देखिए अगला सवाल दिया है कि बिंदु ए बी सी एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो डैश है। ऑप्शन दे रखे हैं, समद्विबाहु, समकोण, समबाहु और विषमबाहु। देखिए इस सवाल में क्या है, अगर इसको पता करना है कि इसका जो त्रिभुज है वो कौन सी टाइप का है, तो उसके लिए हमें पहले भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी, भुजाएं। तो यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी। तो ट्राइंगल बना ले रहे हैं, क्या बना लें, त्रिभुज बना लें, और उसके पॉइंट लगा दे रहे हैं। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और इसके जो पॉइंट 1,2 दिए हैं, बी के दिए हैं 3,4 और सी के दिए हैं 4,1। तो हम पहले ए बी निकाल लें, बी सी और सी ए। तो ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबका सेम ही है। ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 - 3 का स्क्वायर प्लस
2 माइनस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए 1 में से 3 गया, 2 बचा और 2 का वर्ग निकालेंगे 4 आएगा। यहाँ 2 में से 4 घटाए 2 बचा और 2 का वर्ग निकालेंगे 4, तो कितना आ गया 4 और 4 8, अंडर रूट 8। अब क्या निकालना है, BC निकालना है। हमें क्या निकालना है, BC। तो BC निकालने के लिए भी सेम अप्लाई करेंगे। 3 में से 4 घटाएंगे स्क्वायर और 4 में से 1 घटाएंगे उसका स्क्वायर। तो 3 में से 4 घटाया कितना बचा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 में से 1 घटाया 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और जोड़ करके कितना आ गया 10। अब CA निकाल लो, क्या निकाल लो CA। तो 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर। तो 4 में से घटाया 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ गया 10 रूट में 10। यहाँ देखिए 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं, कैसी आ रही हैं बराबर आ रही। तो त्रिभुज हमारा कैसा हो गया समद्विभाजक, यानी जब 2 भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज हो गया हमारा समद्विभाजक, यानी ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्या दिया है, विषम संख्याओं का योग दिया है और कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्या कैसी दी है, विषम दे रखी है। कैसी दे रखी है, विषम, और उनका योग 160 है। तो इनका माध्य अगर हम निकालें, इनका माध्य निकालें तो कितना आएगा 160/4 यानी कि 40, यानी माध्य क्या आया 40। तो 40 से पहले 39 और 39 से पहले क्या आएगी 37 और इधर 41 और 43, ये इसका माध्य है। और क्योंकि संख्याएं विषम दे रखी हैं, कैसी दे रखी हैं विषम, तो 40 से पहले 39 और उससे पहले क्या आएगी 37, इधर 41 और 43। तो सबसे छोटी संख्या पूछिए, क्या पूछिए सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारी 37, तो ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दिया है एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है। सिर कितने दिए हैं 42 दिए गए सिर। तो सिरों की संख्या कितनी है 42, यानी हेड कितने 42 हैं और उनके जो पैर हैं वो 138 हैं। पैरों की संख्या कितनी है 138, पैर जो दिए हैं वो 138 हैं। यहाँ पर हम क्या करें, ये सिर जो दिए हैं एक तरीके से मान लीजिए कि बकरी और मुर्गियों की संख्या हमें मिला करके दे रखी है। तो यहाँ पे मुर्गियाँ अगर हम किसकी पूछी है, मुर्गियों की संख्या पूछी, तो मुर्गियों की संख्या हमने x मान ली, तो बकरियों की कितनी होगी 42 माइनस x। तो क्या करेंगे, पैर कितने दिए 38, 138 पैर दिए, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं x, वो 2 पैर होते हैं मुर्गी के, कितने पैर होते हैं 2। तो यहाँ से कुल पैर कितने हो जाएंगे 2x। ऐसे ही बकरियों के, तो 42 माइनस x, बकरी के कितने होते हैं 4, तो टोटल मिला कितने दिए हमें 138। हल कर लेंगे 2x प्लस 42 100 के कितना हो गया 168 माइनस 4x बराबर 138। तो 2x में 4x घटाया माइनस का 2x और इधर रह गया, इसको इधर ले जाके घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का, इसलिए कट गया 2 से 15 बार। तो मुर्गियाँ कितनी आ गई 15, मुर्गियों की संख्या क्या है 15 दी गई है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल दिया है ABC कोई त्रिभुज है जिसमें BI और CI एंगल ABC और एंगल CB के कोण समद्विभाजक हैं। त्रिभुज BAC 45 है, तो BIC का माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका फिगर बनाना। क्या बनाना, फिगर। अगर फिगर बन जाएगा तो हम इसको आराम से हल कर लेंगे। तो चलिए फिगर बनाते हैं। त्रिभुज ABC दिया है, क्या दिया है ABC कोई त्रिभुज दिया है, तो ये हमने ABC त्रिभुज बना लिया। अब ABC त्रिभुज में ABC, यहाँ कोण BAC ये 45 अंश दिया है। कितना दिया है 45 अंश। और क्या कह रहा है BI और CI ABC, यानी जो BI है वो ABC का समद्विभाजक है और जो CI है वो इस वाले कोण का समद्विभाजक है। ये इस तरीके से BI, यानी कि ये पॉइंट क्या है I है, तो BIC ये नया त्रिभुज बने। तो किसका मान पूछा है कोण BIC का, किसका पूछा है कोण BIC, यानी ये वाला कोण पूछा है। देखिए जब ये समद्विभाजक है तो ये और ये कोण बराबर होगा और ये वाला और ये कोण बराबर होगा। और इस कोण का अगर मान पूछा जाए तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फॉर्मूला कि 90 डिग्री प्लस ये वाला जो कोण दिया है इसका आधा जोड़ दो। कितना जोड़ दो, आधा। तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 22.5, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 112.5। यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। सवाल दिया उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या पूछा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण दिए गए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा क्षेत्रफल का कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणा D1 इंटू D2। तो 1/2 पहला विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है 8.2, 2 से 5 बार कटेगा और 8.2 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 हासिल 5 8 40 और 1 41, तो कितना आ गया 41 सेंटीमीटर। कितना आ गया 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी सही है।
सवाल, अगला सवाल क्या दिया है कि 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु कितनी दी है? 18 वर्ष दी है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत कितना है? 17 वर्ष, यानी 36 लड़के और उनका प्रोफेसर, तो टोटल मिला कितना हो गए? 37 लोग हो गए। तो 37 लोगों की आयु का अगर योग निकालें तो हम कितना होगा? 37 गुणा 18। और अगर प्रोफेसर को हटा दें तो कितने लोग हैं? 36 लोग हैं। कितने लोग हैं? 36। और इनका औसत कितना आ रहा है? 17। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 36 गुणा 17। कह रहा है कि प्रोफेसर की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें प्रोफेसर की आयु शामिल है और इसमें नहीं है, तो अगर इन दोनों का अंतर निकालने हम तो प्रोफेसर की आयु निकल आएगी। क्या निकल आएगी? आयु। तो फटाफट से कैलकुलेशन कर ले रहे हैं इनकी और हल कर लेते हैं। तो 18 का 37 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 सत्ते 126। कितना? 126। तो 12 बचे, 18 दिया 54, 54 में 12 जोड़ लेंगे 6 और 6 माइनस करेंगे 36 का 17 में गुणा करेंगे। किसका? 36 का 17 में, 17 छिके 102। कितना? 102। 10 बचा, 17 थी 51 और 10 61। घटा देंगे इसको, 6 में से 2 गया 4 बचा और 6 में से घटाया 5 रह गया। तो प्रोफेसर की आयु कितनी है? 54 वर्ष। ऑप्शन डी सही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।